मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 43वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में हम चल रहे हैं, जिसमें कि 51 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न है तो पूछो। गुरुजी, अकथितम च, इसमें जो उदाहरण है, गाम दोग्धिपयः, पौरवम गाम याचते, पौरवम गाम भिक्षते, माणवकम पंथानम पृच्छति। एक ही उदाहरण ले लो, हाँ, उसी में पता लग जाएगा। तो क्या प्रश्न किसकी है इसमें? कर्म संज्ञा सिद्ध थी और किसकी करनी है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, देखो, जब कोई क्रिया प्रारंभ की जाती है, जैसे गाम दोग्धी पयः, दोहन क्रिया करनी है, ये वाक्य वक्ता के मुख से निकला, तो वहां पर जो क्रिया कही जा रही है उसमें दोहन क्रिया। तो दोहन क्रिया करने का उद्देश्य क्या है? दूध है, गाय है, या दूध रखने का पात्र है, क्या चीज है? दूध है। बस, तो दुग्ध हो गया। ईप्सितम, दुग्ध हो गया मुख्य कर्म, ठीक है ना। अब दुग्ध मुख्य कर्म हो गया, तो क्रिया ने तो कर्म को कह दिया, क्रिया ने कर्म को कह दिया और उसकी कर्म संज्ञा कर दी। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, क्रिया के द्वारा जो ईप्सित तम पदार्थ है उसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो गो को क्या कहेंगे? गो तो रह गया ना, गो शब्द, वो तो कर्म नहीं बनेगा यहाँ, तो वो हो गया अकथित। अर्थात जो कर्म संज्ञाएं, जो कारक संज्ञाएं पीछे सूत्रों से की जा रही हैं, तो उनके द्वारा वो हो गया अकथित, ठीक है ना। उसको कहा ही नहीं किसी ने, तो जिसको नहीं कहा है उसकी कर्म संज्ञा ये कर रहा है। तो ऐसी धातुएं गिनी चुनी है, उनको गिना दिया है कारिका में, अधिक नहीं है वो। तो ऐसी धातुओं में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहां पर एक कारक वो अनभिहित अर्थात अकथित रहता है, तो उसकी कर्म संज्ञा करता है ये। अब ऐसे ही पौरवम गाम याचते, एक उदाहरण से ही पता लग जाता है। अब यहाँ याचना जो क्रिया की जा रही है, तो याचना में पौरव अभीष्ट नहीं है, गाय अभीष्ट है, तो गो मुख्य कर्म हो गया। पौरव की इसने कर दी। गाम अवरुणद्धि व्रजम, सभी में यही बात घटेगी। वहां रोधन क्रिया करनी है, तो ब्रज का रोधन नहीं करना है, गाय का रोधन करना है। मालवकम पंथानम पृच्छति, तो प्रश्न जो उठाया जा रहा है वो बच्चे को पूछने के लिए नहीं, मार्ग को पूछने के लिए। तो सब में ऐसे ही घटेगा। जी गुरुजी। और आगे जो ब्रूहि शासी गुणे न चयत, जो हाँ, कहा यहाँ कि पर यह है कि ब्रू और शास, इसको थोड़ा भिन्न प्रकार से कहा है इन्होंने। हम पिछले व्याख्या के अनुसार घटाएंगे तो घट तो यहाँ भी जाएगा वो, कि ब्रू जी माने गुरुजी, कथन करना, तो कथन करना वहां पर मानवक अभीष्ट नहीं है, धर्म अभीष्ट है। धर्म का कथन करना है, या जो भी बात कही जा रही है, जैसे यहाँ कक्षा तुम लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी जो विषय बताया जा रहा है वो प्रमुख है।
सुनने वाले तो बहुत से हो सकते हैं, विषय वही रहेगा। तो इसको कहने का तरीका इनका थोड़ा भिन्न था कि ब्रुवि शासी गुणेन च यत् सचते, अर्थात ब्रू और शास धातु तो इनके गुण से जो संबद्ध होता है, अर्थात गुण का तात्पर्य जो इनका विषय है धातुओं का, जैसे धर्मम ब्रूते, क्या उदाहरण था इसका? हाँ, माणवकम धर्मम ब्रूते। माणवकम धर्मम ब्रूते। तो यहाँ पर धर्म का तो कथन कहा ही जा रहा है, लेकिन उस धर्म से जो संबद्ध है, वो संबद्ध कौन है? वो है माणवक, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ही धर्म मनुशास्त्री, माणवकम धर्म मनुशास्त्री। तो सच सच समवाय धातु है ये, सच समवाय तो इसमें भी प्रधान कर्म तो धर्म ही रहेगा, माणवक की इससे करेंगे। प्रधान कर्म तो धर्म ही रहेगा, और उसकी कर्म संज्ञा कर्तृ से तम कर्म से हो रही है, वहां कोई बाधा नहीं है, वहां कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो दूसरा बच गया है उसकी कर्म संज्ञा इसने कर दी। जी अच्छा जी, इसी में उसी वाक्य में ब्रुवि शास्य गुण साधनम प्रधान, ये साधनम क्या हुआ? हाँ, ये जो पंक्ति है ना, ब्रुवि शास्योर गुण, गुण का अर्थ क्या बताया था मैंने? अर्थ। गौण। तो गौण क्या होता है? धातु मुख्य होती है, अर्थ उसका गौण होता है। अर्थ को गौण क्यों कहते हैं, प्रश्न ये भी उठेगा। तो हम उसको दार्शनिक दृष्टि से भी देख सकते हैं कि द्रव्य गुण का आधार होता है, ठीक है ना? द्रव्य गुण में रहते हैं। तो जो किसी के आश्रय से रहता है उसे कहते हैं गौण। अच्छा जी, द्रव्य मुख्य हो गया है, द्रव्य गुण में रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते द्रव्य गुण में नहीं रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं। हैं। गुण द्रव्य में रहते हैं, तो द्रव्य हो गया मुख्य, और गुण को गुण कहा ही इसीलिए क्योंकि वो गौण है, तो गुण का अर्थ गौण भी हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो कि अर्थ शब्द में रहता है या शब्द अर्थ में रहता है? अर्थ शब्द में रहता है। अर्थ शब्द में रहता है, तो अर्थ क्या हो गया? गौण। और जिस अर्थ को कहने वाली धातु है वो हो गई मुख्य। तो ब्रुवि शासी गुणेन, ब्रुव और शास का जो गुण अर्थात उसका अर्थ है, तो कहना, और कहने का अर्थ, कहने का अर्थ क्या होगा? जो कहा जा रहा है वही अर्थ है। वो कौन है? वो धर्म, उस धर्म से जो संबद्ध है, ठीक है ना? अब यहाँ जो कहा है आगे, ब्रुवि शास्योर गुण साधनम प्रधानम, साधन का अर्थ यहाँ पर उस तरह से लेंगे कि जब कोई क्रिया की जाती है तो एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य को साधा जाता है, ठीक है ना? उद्देश्य को साधा जाता है, उसको सामने लाया जाता है, उसको प्रकट किया जाता है, उसको सिद्ध करना है। तो अर्थ ही यहाँ पर वो साधन हो गया, जिसको गुण कहा है ना, गुण साधनम प्रधानम कर्म, ये सारी बातें जो आ रही है ना वो उसी के लिए है ये। अब यहाँ पर थोड़ा विरोध दिखाई देने लगता है कि यहाँ तो कह रहे हैं गुण अर्थात गौण हो गया, फिर उसको आगे प्रधान शब्द से ही बोल दिया, तो ये तो आपस में विरुद्ध शब्द हो गए एक दूसरे के, कि गौण भी है और प्रधान भी है। तो देखो, धातु की दृष्टि से सापेक्षता देखी जाएगी कि धातु की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से अर्थ हो गया गौण। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो क्रिया की जा रही है उसका कर्म क्या है। तो कर्म यहाँ पर जो मुख्य कर्म है उसी को पकड़ना है, क्योंकि ईप से तो तम की बात आई थी, वहां तम लगा दिया गया था, तो तम लगा देने से यहाँ मुख्य को पकड़ेंगे। अब तो मुख्य शब्द बोला अभी हमने, उस मुख्य को ही तो प्रधान बोलते हैं। तो कर्म की दृष्टि से प्रधान है वो, अर्थ की दृष्टि से नहीं। फिर समझो बात को, ब्रू और शास का जो अर्थ है धर्म, वो धर्म क्रिया की दृष्टि से गौण है, लेकिन कर्म की दृष्टि से वो प्रधान है। साधन इसलिए है क्योंकि वो उसको सिद्ध करना है, तभी तो कथन क्रिया प्रारंभ की जा रही है। अगर पहले सिद्ध होता, मानव को धर्म पहले से ही पता होता, तो फिर क्रिया का आरंभ ही नहीं होता। उसको सिद्ध किया जा रहा है, इसलिए साधन भी है वो।
तो गुणः साधनम प्रधानम कर्म, प्रधान शब्द कर्म का हो गया विशेषण, वो कौन है? धर्म आदिकम, धर्म आदि। इस तरह से पंक्ति का अर्थ होगा। क्रिया यहाँ पे सिद्ध की जा रही है, वही साधनम से लेना है। क्रिया से जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है? अर्थ, माणवक तक पहुंचाना है, ये क्रिया का उद्देश्य है। यहाँ पर कथन क्रिया का, ब्रू क्रिया का उद्देश्य क्या है? धर्म को प्रकट करके माणवक तक पहुंचाना। माणवक को धर्म का पता नहीं, ठीक है ना, तो माणवक के अंदर उसको सिद्ध करना है। किसको? धर्म को। तो साधन भी हो गया। और कर्म कैसा है ये कि ईप्सितम है, तो प्रधान भी हो गया। ये प्रधानम कर्म धर्मादिकम, प्रधान कर्म की ही तो पीछे कर्म संज्ञा की गई है। अब उस धर्म से जो संबद्ध है, सचते तेन यत् संबद्धते, उसको कहा है पाणिनि ने यहाँ पर अकीर्तित, वो हो गया माणवक। अब क्योंकि उस धर्म से माणवक संबद्ध हो रहा है, धर्म माणवक के अंदर समवेत होगा। समवेत, ठीक है ना, समवाय संबंध से जो रहता है वो समवेत, तो माणवक के अंदर जाएगा वो धर्म। अब तो यही शत समवाये, ये समवाय हो गया उसका धर्म का अब यहाँ पर। आचार्य जी, पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धिपयः, इस उदाहरण में गा के अकथित होने से कर्म संज्ञा की है, लेकिन गाय और दूध इन दोनों में अपाय रूप व्यापार हो रहा है, और गाय ध्रुव होने से अपदान संज्ञा प्राप्त हो रही है। ये वो नियम सदा ध्यान रखो कि कारक वक्ता की विवक्षा के अधीन होते हैं, वक्ता की विवक्षा के अधीन होते हैं। हम किसी वाक्य का विश्लेषण करते हुए अगर वक्ता की विवक्षा को एक तरफ को रख देंगे तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। हमें किसी वाक्य का अर्थ और उसमें कारकत्व भिन्न भिन्न शब्दों में अपनी बुद्धि से नहीं परखना है, वक्ता की बुद्धि से परखना है। ध्यान रखना सदा। वक्ता ने वाक्य बोल दिया, अब हम उसका कर रहे हैं विश्लेषण। अरे यहाँ तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये इससे अलग हो रहा है, वो उससे अलग हो रहा है, या तो ये कारक होना चाहिए। हम वक्ता को भूल गए। अब हमने थोड़ी बोला है वाक्य वो, अरे आप बोलो, आप उस वाक्य को बोलो, किसी को भी कुछ भी कारक बोलो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसने बोला है उसको तो छोड़ दिया हमने, और उसके बोले हुए वाक्य का हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो उसकी विवक्षा को जोड़ करके हमें अर्थ करना है। यही प्रकार होता है भाषा का, यही महत्व है कि किस वक्ता ने, किस लेखक ने किस विवक्षा को लेकर के वाक्य हमारे सामने रखा, और हम अपनी बुद्धि से उसका अर्थ करने लगे, नहीं होगा, विसंगति हो जाएगी। ठीक है ना, तो उतनी गहराई में नहीं जानना है। अकथित देखो इसका अर्थ अपादान है, अकथित इसका अर्थ क्या था कि अपादान आदियों से अकथित, अकीर्तित। अकथित का तो सीधा सा ये अर्थ है कि जैसे अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रू और शास का जो मुख्य कर्म है उससे जो संबद्ध है, ये बात वहां भी घटा सकते हैं। वो तो कारिका में तो ऐसा होता है ना, छंद पूर्ति के लिए, पद पूर्ति के लिए कुछ शब्द बढ़ाए जाते हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है। ऐसा होता है ना, छंदों में कुछ शब्द बढ़ाना घटाना ये प्रक्रिया चलती है। तो बात तो वहां भी रख लेंगे हम, जैसे गाम दोग्धी पया, तो दूध मुख्य कर्म हो गया। वो दूध किससे संबद्ध है? वो सचते का अर्थ क्या वाणी वाणी घट जाए, वो गाय से संबद्ध नहीं है। वो दूध गाय में ही तो समवाय संबंध से रह रहा था, समवेत था नहीं था उसमें। तो कहेंगे नहीं कि ब्रू और शास के साथ तो हम समवाय देखेंगे और वहां कुछ और देखेंगे, ऐसा नहीं। वो तो कारिका को पूरा करना है, तो वहां पर सचते बोल दिया है, ठीक है ना, और वहां क्या बोला था? उपयोग निमित्तम, उपयोग निमित्तम अपूर्व। वहां ऐसे बोल दिया, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये कहने के प्रकार हैं अलग अलग, बात एक ही है। तो वहां पर भी जो है ना कि पाणिना, अब कोई कहे कि ये दूध कहाँ से आता है, ऐसे बोला जाए, तो क्या हम गो में पंचमी नहीं कर सकते? अब अपादान नहीं बना सकते उसको कि दूध गाय से आता है? ठीक है, अपादान हो रहा है उसका, अलग हो रहा है वहां से, गाय ध्रुव है, हो गया अपादान।
क्या आपत्ति है? लेकिन जब वाक्य बोला जा रहा है कि दूध दो रहा है, अब गाय को हम पादान की दृष्टि से नहीं देख रहे। अब क्या देख रहे हैं कि जो दूध निकाला जा रहा है वो दूध गाय में संवेद है, तो यहाँ पर सचते क्रिया करके समवाय संबंध जोड़ करके और उसको अकथंत से कर्म बना दिया गया, कर्म संज्ञा कर दी गई उसकी। और फिर एक चीज और भी है कि हमारे व्यवहार की भाषा और वैदिक भाषा, इसमें भी थोड़ा अंतर करना होता है। मनुष्य जब आपस में व्यवहार करते हैं, भाषा बोलते हैं, तो उनके सामने पदार्थ मुख्य होते हैं, भाषा मुख्य नहीं होती है। और होता है कि कभी कभी हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, शब्द कुछ और निकला है मुख से, और उसका अभिधावृत्ति से अर्थ करेंगे तो कहीं और जाके टिकेगा वो, तो कहेंगे अरे वो मुख से निकल गया, मैं कहना तो ये चाह रहा था। तो कहना चाह रहा था, श्रोता को वो बात ध्यान रखनी है, उसके मुख से क्या निकला है उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। प्रकरण क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, भले ही शब्द गलत मुख से निकल गया हो। तो बोलचाल की भाषा में इतनी गहराई से हम शब्दों का, वाक्यों का विश्लेषण नहीं करते। लेकिन जब यही शब्द वैदिक वाङ्मय में आएंगे, ऋषियों के वाक्य हमारे सामने आएंगे, वेदों के वाक्य हमारे सामने आएंगे, वहां फिर हमें गहराई से विचार करना होता है। उसी के लिए फिर मीमांसा दर्शन है। ये मीमांसा दर्शन लोक भाषा समझाने के लिए नहीं है। लोक में तो कुछ भी चल जाता है, वहां पर भाषा की इतनी गंभीरता नहीं देखी जाती। तो यहाँ जो वाक्य हैं ये कैसे हैं, ये लोक भाषा के हैं ये। तो वहां फिर वक्ता की विवक्षा को भी देखते रहो, वो कारक किस रूप में ले रहा है। ठीक है, और आगे चलता रहेगा, जब वाक्य पदीय पढ़ोगे आगे तो और दर्शन खुलेगा भाषा का कैसा होता है। अभी तो हम महाभाष्य पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो देखो, कल हम कर्मों की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था यहाँ पर कि कर्म जहां से प्रारंभ हुआ था, तो उन सब कर्मों को यदि गिना जाए तो यहाँ व्याख्याकार ने 7 प्रकार के कर्मों का वर्णन माना है। तो 7 प्रकार के कर्मों में जो मुख्य कर्म ईप्सित तम जिसको कहा गया था, ये मुख्य था ना, उसके भी 3 भेद बन जाते हैं। ईप्सित तम जो कर्म है, जिसकी कर्म संज्ञा की जाती है, क्रिया के द्वारा जो अभीष्ट होता है, तो वो भी 3 प्रकार का बन जाता है। एक तो ऐसा होता है किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जैसे घटम करोति, अब कुंभकार घट का निर्माण ही तो कर रहा है। तो ऐसे कर्म को कहते हैं निर्वर्त्य। निर्वर्त्य का तात्पर्य होता है निर्माण करके जो लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो कर्म हो गया निर्वर्त्य कर्म, ये भी ईप्सितम हो गया। और एक ऐसा होता है कि जहां पर किसी वस्तु में कुछ परिवर्तन जैसा हो जाता है, नया तो नहीं बना, कुछ नया तो नहीं बना, लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे हमने किसी काष्ठ को अग्नि में डाल के उसको भस्म कर दिया, जला दिया, तो अग्नि क्या करती है, काष्ठ को भस्म करती है, तो काष्ठ क्या हो गया, कर्म। अब ये कर्म कैसा हो गया, ये क्या भस्म कोई नई वस्तु बनी है या काष्ठ नया बना, कुछ नहीं, काष्ठ परिवर्तित होकर के वही भस्म के रूप में आ गया है। तो ये निर्वर्तनी, यहाँ कहेंगे फिर विकार हो गया उसका, ये विकारीय कर्म कहलाता है। ये सब ईप्सितम में आ रहे हैं ये। और तीसरा होता है एक कि जो कर्म है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्ता में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस इतना मात्र हुआ है कि वह कर्म कर्ता को प्राप्त हो गया है। कर्ता कर्म को प्राप्त हो गया या कर्म कर्ता को प्राप्त हो गया। अब ग्रामम गच्छति, तो ग्राम प्राप्ति ही तो हो गया। सूर्य को देख रहे हैं, आदित्यम पश्यति, तो क्या सूर्य में कोई अंतर आ रहा है? जैसे घटम करोति में घट बन गया, नहीं बन गया नया, यहाँ क्या आदित्य बन रहा है, क्या सूर्य बन रहा है, क्या नहीं। क्या भस्म जैसा कुछ हो रहा है उसमें, वो भी नहीं हो रहा है। सूर्य ज्यों का त्यों है, और जो देख रहा है उसको वो भी जहां का तहां है। केवल एक हमें प्राप्ति ही तो हो गई, उसकी संबंध जुड़ गया हमारा उससे, बस।
तो ऐसे कर्मों को कहते हैं प्राप्य कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म ये तो आ जाएंगे ईप्सितम की श्रेणी में, 7 कर्मों में से। अब हमने उसके आगे जो सूत्र देखा था कर्तुरीप्सितम कर्म, उसके आगे क्या था? तथायुक्तम च अनिप्सित। वहां अनिप्सित की बात आ गई थी। तो अनिप्सित के हमने कितने भेद किए थे वहां? नहीं ध्यान आया? 2 भेद किए थे ना। एक तो जिससे द्वेष होता है हमारा, और एक सामान्य कुछ भी नहीं, जिसको इतरत शब्द से कहा था। ठीक है ना, द्वेष और इतरत। तो वहां भी हमने देख ही लिया था। ठीक है ना, 2 प्रकार के वो कर्म बन जाते हैं। अब ये हम ईप्सितम तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो तो अनिश्चित थे दोनों। तो 3 और 2 मिला करके हो गए 5। उसके बाद फिर क्या था अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अकथितम च, ये हो गया अकथित। ठीक है, ये एक ही प्रकार का हुआ फिर, क्योंकि मुख्य कर्म में तो आ नहीं रहा था ये, तो ये हो गया अकथित। तो ये भेद हो गया छठा भेद। हम सबको इकट्ठा करके देख रहे हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ पीछे एक बार और भी कर्म संज्ञा आई थी। कहाँ आई थी बताओ? प्रकरण तो किसी और संज्ञा का चल रहा था, लेकिन उसी की वहां पर कर्म संज्ञा कर दी गई थी। रुदध्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। अतिशय स्थासन नहीं। कर्म। दिवः कर्म च। हाँ, दिवह कर्म च। तो दिवह कर्म च के ऊपर क्या है? साधकतमं कर्म। करण संज्ञा थी वास्तव में तो। वास्तव में तो करण संज्ञा थी। अक्षर दिव्यति अक्षान दिव्यति, अक्षरों से खेल ही तो रहा था, तो करण ही तो है वो, साधन बन रहे हैं उसके, तो करण ही है वो। लेकिन वहां पर उसकी कर्म संज्ञा की गई है, तो कर्म तो उसको ही बना दिया गया, संज्ञा ही की गई है। ऐसा नहीं कि करण में ही द्वितीय व्यक्ति कर दी, कर्म में ही द्वितीय व्यक्ति मानी जाएगी, तो कर्म संज्ञा उसकी की गई। ये भी एक प्रकार का भेद है। बस कुल मिलाकर के अगर देखें तो 7 प्रकार के ये सब कर्म बन जाते हैं। और जिसमें अधिक व्यवहार जिनका होता है वो मुख्य कर्म जो हम समझ रहे हैं, वो उनके 3 भेद बन जाते हैं कि निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य कर्म। अब जो आगे वाले ये सूत्र हैं, ये उस तरह की श्रेणी में वैसे नहीं है कि इनको हम कोई वैसा कर्म मानते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ और कहा जाएगा। जो आज का सूत्र आएगा ना, यहाँ तो किसी और को कहा जा रहा है। अगला सूत्र अब देखते हैं। जो मुख्य भेद हैं सारे, वो 7 के 7 पीछे हम देख चुके हैं। तो अगला सूत्र है गति। हाँ, पहले उसकी फाइल निकालते हैं। गुरुजी, रुदध्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म, यहाँ भी तो संप्रदान संज्ञा का प्रकरण चल रहा था और फिर कर्म संज्ञा कर दी। उस कर्म संन्यास से कोई अधिक भेद नहीं माना गया है, क्योंकि केवल उपसर्ग बना देने मात्र से हुआ है वो। और वहां तो सीधा ही कर्ण को कर्म बनाया गया है, वो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है उसमें, तो उसकी गिनती अलग से नहीं मानी गई है, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम अणि कर्ता स नव। प्रथमा वृत्ति में अर्थ हमने समझ ही लिया था, बहुत सरल है। तो ये जो धातुएं हैं गति बुद्धि और प्रत्यवसान, ठीक है, गमन ज्ञान और भोजन करना आदि, तो इनके अर्थ वाली धातुएं, ठीक है ना। 3 तो ये हो गए, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक। एक है शब्द कर्म वाली, ठीक है ना, और अकर्मक, कुल मिलाकर के 5। इनका जो अण्यन्ता अवस्था में विद्यमान करता है, अब उसी धातु से णिच करके हमने वाक्य बनाया, तो उस अवस्था में वही करता क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। अब देखो यहां पर अर्थ इसका कि अर्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अर्थ शब्द गति के साथ भी लगाएंगे, बुद्धि के साथ भी और प्रत्यवसान के साथ भी। तो गत्यर्थानाम, बुद्ध्यर्थानाम, प्रत्यवसानार्थानाम च धातूनाम तथा शब्द कर्मकाणाम
अकर्मकाणाम च। अब इन सब के साथ में जोड़ेंगे अण्यंता नाम यह कर्ता, इन सभी का, अण्यंत का जो करता है, सण्यंता नाम कर्म संजय होती। अब णी भी इन्हीं धातुओं से लाएंगे। ऐसा नहीं है कि अण्यंत का कर्ता यहाँ देख लिया हमने अण्य और अनिच प्रत्यय किसी और धातु से कर लिया, इन्हीं से अनिच ला करके तो उनका जो करता है वो यहाँ पर अब कर्म बन जाएगा, तो द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। उदाहरण बहुत सरल है कि गच्छति माणवको ग्रामम, पहले अण्यंतावस्था को दिखाया गया, गमनार्थक धातु है गत्यर्थक। तो यहाँ जो माणवक करता है, अब अगले वाक्य में क्या हुआ कि अब माणवक को कोई अन्य भेज रहा है, तो गमयति माणवकम ग्रामम, यहाँ माणवक बन गया अब ये कर्म। अब यहाँ गमयति माणवकम ग्रामम, यहाँ माणवकम और ग्रामम दोनों कर्म है कि एक कर्म है? दो कर्म दिख रहे हैं ना, ग्रामम भी कर्म है और माणवकम भी कर्म है। तो ग्रामम कर्म किससे बना? ग्रामम कर्म किससे बना? कर्तुरीप्सितमं कर्म। क्योंकि पीछे भी तो हम कर्म संज्ञा कर चुके हैं। जैसे गच्छति माणवको ग्रामम, यहाँ भी ग्रामम कर्म उसी से बनेगा, कर्तुरीप्सितमं कर्म से। और गमयति माणवकम ग्रामम, यहाँ भी उसी से बनेगा। लेकिन माणवक पीछे करता था, अब यहाँ अगर इसकी कर्म संज्ञा नहीं की जाती तो ये अनभिहित बन जाता एक प्रकार से, और अनभिहित होने से फिर यहाँ पर, क्योंकि गमन क्रिया तो कर ही रहा है ना, ये गमन क्रिया कर रहा है, तो यहाँ तृतीया होने लगती फिर। तो इसलिए इसने कर्म संज्ञा करके यहाँ पर द्वितीया की। और आगे वाक्य आएंगे क्योंकि अगला सूत्र आएगा ना, वो अन्य तरस्याम करेगा विकल्प करके, तो वहां देखना क्या बनता है दूसरा। वो नहीं हो रहा है जो हमने 7वें भाग किए थे, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। 7 प्रकार के जो भाग किए थे वो एक ऐसे हैं कि वास्तव में वो कर्म हमें दिखाई दे रहे होते हैं, और यहाँ हम एक अध्यारोप कर रहे हैं, कर्ता को कर्म की दृष्टि से देख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि गमन क्रिया कौन कर रहा है बताओ? अच्छा, भेज तो रहा है देवदत्त माणवक, लेकिन गमन क्रिया कर कौन रहा है? तो करता ही तो लग रहा है हमें, ये करता ही है वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन उस कर्ता को ही कर्म के रूप में यहाँ देखना है, क्योंकि अनभिहित होते ही यहाँ पर तृतीया होने लगेगी। फिर ये अगर यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं करेंगे तो अनभिहित तो माना जाएगा ये, क्योंकि क्रिया को किसने कहा? गमयति में जो लकार आया, कर्ता में जो लकार आया, उसका कर्ता कौन है यहाँ पर? मुख्य देवदत्त, जो कि लिखा नहीं है वाक्य में। तो कर्ता में क्रिया चरितार्थ हो गई, क्रिया ने उसको कह दिया। लेकिन वैसे देखें तो माणवक भी तो गमन क्रिया कर रहा है। अब क्रिया दो को तो कहेगी नहीं, क्रिया का संबंध एक ही कर्ता से हो पाएगा, तो दूसरा कर्ता कैसा हो गया? अनभिहित। वहां तृतीया प्राप्त हो रही थी। ऐसे ही याति माणवको ग्राम, यापयति माणवकम ग्रामम, ये करते लेकिन ये कर्ता हम पूर्वान्यंतावस्था की दृष्टि से ले रहे हैं कि ये करता है। अण्यंतावस्था में भी गमन क्रिया वही कर रहा था, न्यंतावस्था में भी यही कर रहा है, देवदत्त नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ गमन क्रिया भेजने की क्रिया है ना। हाँ, भेजने की क्रिया है, भेजने में गमन नहीं होगा। भेजने में गमन नहीं होता है क्या? वो कहेगा माणवक ठीक है भाई, गमन तो करना नहीं है, वो बैठा हुआ है जहाँ का, देवदत्त कह रहा है जाता क्यों नहीं? कि नहीं, गमन क्रिया नहीं है, भेजने की है। वो चरितार्थ होगी ही नहीं जब तक गमन नहीं करेगा वो। ये असल में ण्यंत धातुएं होती ही ऐसी हैं, इसमें थोड़ा गहराई से विचार करना होता है। क्योंकि ण्यंत में अब प्रयोजक हेतु उसको कर्ता बना दिया गया, ठीक है ना, कर्ता की उपाधि ले ली इसने। अब मानव कहेगा मैं तो करता हूं नहीं, मैं क्यों गमन करूंगा? कर्ता तो आप बन गए ना, आप भेजो जिसको भेजना। तो भेजना संपन्न कैसे हो पाएगा बिना गमन किए? तो गमन तो उसी को करना पड़ेगा।
अब इसमें गत्यर्थकों में दो धातुओं का इन्होंने निषेध कर दिया है कि गत्यर्थेषु निवयो प्रतिषेधो वक्तव्य, क्योंकि नयन क्रिया में भी गमन क्रिया होती है और वहन क्रिया में भी गमन क्रिया छिपी हुई है, उनका प्रतिषेध कर दिया। तो नयति भारम देवदत्ता। अब देखो यहाँ विकल्प करते ही क्या, निषेध करते ही क्या हुआ कि देवदत्त अनभिहित हो गया, तृतीय हो गई। तो नायति भारम देवदत्तेन, वहति भारम देवदत्तः वाहयति भारम देवदत्तेन। अब यहाँ जब वार्तिककार ने नी और वह धातु का निषेध किया तो वह धातु में भी थोड़ा और परिष्कार करते हुए अगला वार्तिक दिया गया कि वहे अनियंत्री कर्तृकस्य। आप जो निषेध कर रहे हो वो अनियंत्री कर्तृक हो जब ये, तब निषेध करना है। अगर नियंत्री कर्तृक होगी तो निषेध लागू नहीं होगा। यह प्रतिषेधो माभू, यहां प्रतिषेध न हो जाए इसलिए। तो यहां पर नियंत्री कर्तृक और अनियंत्री कर्तृक, इसका क्या तात्पर्य होगा? तो देखो, जहां पर मनुष्य कर्ता के रूप में होता है तो वो नियंता भी होता है एक प्रकार से, है ना, नियंत्रण रखता है, तो उसे तो कहते हैं नियंत्री कर्तृक। और जहां पर उस तरह से नहीं है वहां होता है अनियंत्री कर्तृक। तो अनियंत्री कर्तृक को वहां से हटा दिया गया है, तो पिछला जो वार्तिक है वो कहाँ लगेगा फिर? नियंत्री कर्तृक, है ना। जैसे यहाँ जो दिया है ना कि यह प्रतिषेधो माभूत वहंती यवान बलिवर्दाः, तो क्या अर्थ है इसका, वहंती यवान बलिवर्दाः? देखो, अनियंत्री कर्तृक का हम समास कैसे करेंगे? पहले नियंत्री कर्तृक का करो। नियंत्री कर्तृक का अर्थ क्या हो गया? नियंता कर्ता यस्य, जिसका कर्ता नियंता है। और अनियंत्री कर्तृक तो अविद्यमान नियंता कर्ता यस्य, जिसका अविद्यमान है नियंता कर्ता। तो निवह्यो प्रतिषेध वक्तव्य है इस वार्तिक में, जो अभी पीछे कहा था, तो वहां पर अनियंत्री कर्तृक में प्रतिषेध होता है, अर्थात ये सूत्र कर्म संज्ञा नहीं करेगा, ऐसा कहना चाहिए। ये अगले वार्तिक का इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ वहंती यवान बलिवर्दाः, क्या अर्थ हुआ इसका? कोई नहीं चला रहा है उनको। हाँ, बैल यवों का वहन कर रहे हैं, यवों को ले जा रहे हैं। और वाहयति यवान बलिवर्दानिति, वाहयति यवान बलिवर्दान। अब इस दूसरे वाक्य में जहां पर णिच आया हुआ है, ये यहाँ पर कौन कर रहा है नियंत्रण? अब कोई मनुष्य ही होगा। है? मनुष्य होगा। मनुष्य नहीं है, होगा। वाहयति का क्रिया कौन, वो कर्ता कौन होगा? किसान। मनुष्य होगा ना। अच्छा, अब पिछले वाक्य में देखना जरा, नयति भारम देवदत्तः में ध्यान मत दो इतना, हमें ध्यान कहाँ देना है? नायति भारम देवदत्तेन। और यज्ञ दत्त को साथ में ले लो। अब यज्ञ दत्तः नायति भारम देवदत्तेन, तो यज्ञ दत्त साथ में जा रहा है क्या? जा रहा है? कोई है नियंता करता? देवदत्त पर कोई नियंत्रण करने वाला है वहां पर वहन क्रिया में, वो नयन क्रिया में? सीधा देवदत्त को कह दिया ना, भाई प्रेरणा दे देगी उसको, उसको प्रेरित कर दिया गया। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि बैलों को कर दें प्रेरित? हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर गाइडेड वायुयान या मिसाइलें होती है ना, वो सीधा उनको निर्देश कर दिया, वहीं जाके अपने टारगेट को हिट करेंगे वो। ड्राइवरलेस कारें भी आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो भूल होती है क्या उनसे? नहीं। तो चलो ठीक है, पाणिनि के समय में ऐसा नहीं था। तो यहाँ जब कहा जाएगा कि वाहयति यवान बलिवर्दान इति, यानी कि देवदत्तः
बलि वरदान यवान वाहयति, तो देवदत्त साथ में चलेगा या नहीं? चलेगा। तो नियंता कर्ता साथ में विद्यमान है, और वहां पिछले वाक्य में नियंता कर्ता है ही नहीं। पहले भी देवदत्त भार को ढो रहा था, नयति भारम देवदत्ता, और जब उसको प्रेरित किया गया तब भी देवदत्त ही जा रहा है भार लेकर के अकेला, लेकिन किसी और के कहने से जा रहा है। जा तो वही रहा है, जो हेतु प्रयोजक जिसको कहा गया था वो तो साथ में नहीं जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर प्रयोजक भी साथ में विद्यमान है। चलो आगे बुद्धि का देखो। बुध्यते माणवको धर्मम बोधयति माणवकम धर्मम, वेत्ति माणवको धर्मम वेदयति माणवको धर्मम, तो ये सब बुद्ध्यर्थक हो गए। प्रत्यवसान का अर्थ किया पहले, प्रत्यवसानम अभ्यवहारः, भुंक्ते माणवक ओदनम भोजयति माणवकम ओदनम, अश्नाति माणवक ओदनम आशयति माणवकम ओदनम। अब यहाँ भी दो धातुएं ऐसी ले ली जिनका निषेध कर दिया गया, जैसे वहां पर नी और वह का निषेध किया गया था, तो यहाँ किसका निषेध है? तो कहा कि आदि खाद्यो हो प्रतिषेधो वक्तव्य, अधातु और खाद धातु इनका निषेध करना है। तो अति माणवकम ओदनम आदयते माणवकेन ओदनम, यहाँ तृतीया हो गई। खादति माणवकः खादयति माणवकेन। एक और निषेध किया लेकिन साथ में विशेषण लगाते हुए, तो भक्षे है, ये भक्ष कर लेना, भिक्ष जो लिखा हुआ है ना इसमें तो सही है पीडीएफ फाइल में, तो भक्षे है अहिंसार्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः, अहिंसार्थक भक्ष का भी निषेध करना चाहिए। तो अहिंसार्थक धातुओं के भिन्न भिन्न अर्थ होते ही हैं, तो पीछे जब आएगा तो वो अहिंसा अर्थ में लेंगे उसको, और लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर खादन अर्थ में भक्ष्यति पिंडीम देवदत्तः, और भक्ष्यति पिंडीम देवदत्ते नैति। अब यहाँ पर जो भक्ष धातु आ रही है ये हिंसा अर्थ में आ रही है, और हिंसा कैसे दिखाई दे रही है कि जैसे पिंडी बना ली गई आटे की या किसी पदार्थ की, चावल की पिंडी बना ली गई, और पिंडी भी आकृति ऐसी रखी जैसे किसी पशु की होती है या किसी अन्य प्राणी की होती है, ठीक है ना, ऐसी आकृति पिंडी बना ली गई। और वहां पर ये भी साथ में मान्यता रखी गई कि जो भी पदार्थ होते हैं सभी जड़ पदार्थ उसमें चेतन जैसा व्यवहार करते हैं, अथवा अन्य वनस्पतियों आदि में भी जीवात्मा माना जाता है ना, सब में, सभी वनस्पतियों में जीवात्मा का अस्तित्व स्वीकार किया गया है शास्त्रों में। तो उस अवस्था में पिंडी बनाई गई, तो पिंडी अन्न की ही तो बनी, और अन्न जहां से लाया गया फसल से, तो उसमें जीवात्मा था या नहीं था? तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ वार्तिक का अर्थ करना है। यानी भक्षति पिंडीम देवता का तात्पर्य है कि देवता पिंडी को खा तो रहा है लेकिन हिंसा शामिल है इसमें हिंसा का समावेश है। समझ में आ गया नहीं? तो ये कोई सैद्धांतिक वाक्य नहीं है, काशिका में बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी, तभी तो इसको कहते हैं कि महाभाष्य के विरुद्ध पड़ जाता है, कहीं कहीं ये सिद्धांत विरुद्ध बातें भी इसमें आ जाती हैं, क्योंकि जब वेदों में निर्देश है अन्न भक्षण करने का, तो फिर उसको हम उस रूप में नहीं लेंगे कि हिंसा कर रहा है। हाँ, क्या करें? कुल भक्षणी स्त्री ऐसा आया था ना, तो वहां भी कुल का नाश करना ऐसा ही अर्थ निकलता है। कुल भक्षणी स्त्री, पुत्र भक्षणी, वहां तो हानि पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है, उसमें अन्य अर्थ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है ना कि वनस्पतियों में जीव को स्वीकार करते हुए और उसका उपभोग करना और उस उपभोग को हिंसा के रूप में देखना, ये सिद्धांत विरुद्ध बात है, ठीक है ना? ये सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं मानी जाती है। फिर तो हम खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि खाद्य पदार्थ सब उत्पन्न ही तो होते हैं कहीं ना कहीं।
वनस्पतियों से ही आता है पूरा खाद्य, हमारा उपभोग की सारी सामग्री कहाँ से आती है? वनस्पतियों से ही आती है। तो सभी में हिंसा हो जाएगी फिर तो ये हो गया अहिंसार्थस्य इति के। अब कहा कि भक्षयन्ति बलिवर्दाः सस्यम और भक्षयन्ति बलिवर्दान सस्यम। अब यहाँ सस्य को जो है फसल को बलिवर्द खा रहे हैं, लेकिन बलिवर्द तो जो है वो नहीं जानते इस बात के लिए कि हिंसा है नहीं है। हिंसा और अहिंसा ये सारे शब्द किन के लिए हैं? मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए थोड़ी हैं, ठीक है ना। इसलिए पिछले उदाहरण में था देवदत्त, और यहाँ क्या है? बलिवर्द। तो बलिवर्दों के साथ में वो बात नहीं घटाएंगे, हिंसा कर रहे हैं वो क्या जाने हिंसा क्या होती है, उनको नहीं पता। इस तरह से आगे शब्द कर्म का दिया, अधीते माणवको वेदम अध्यापयति माणवकम वेदम। तो शब्द इसका कर्म हो गया, पठति माणवको वेदम पाठयति माणवकम वेदम। वेद को शब्द के रूप में माना, शब्द कर्म, ये शब्द शास्त्र बोलते हैं ना इसको। और शब्द प्रमाण, तो प्रमाण जब शब्द की बात आती है तो वेदों का प्रमाण मुख्य माना जाता है। इस तरह से लेना है शब्द। शब्द का तात्पर्य है कि ध्वनि मात्र बस। अकर्म का नाम आस्ते देवदत्ता, ये तो स्पष्ट धातुएं हैं, कर्म नहीं है इनका। आसयति देवदत्तम, क्षेते देवदत्तः शाययति देवदत्तम। अब जिन धातुओं का यहाँ परिगणन किया है तो एतेषाम इत्तिकिम, इनके अतिरिक्त यदि कोई आएगी तो वहां पर अन्यंतावस्था का कर्ता अन्यंतावस्था में कर्म नहीं बनेगा। जैसे पच धातु का यहाँ निर्देश नहीं है कहीं पर भी, न गत्यर्थक में आ रही है, न बुद्ध्यर्थक में, न प्रत्यवसान में, कहीं भी नहीं आ रही है। तो पचति ओदनम देवदत्तः पाचेति ओदनम देवदत्ते नहीं। अन्यंता नाम इति के, अन्यंत का कर्ता देखना है। और ये कैसा वाक्य है? गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम। क्या अर्थ हुआ? देवदत्त यज्ञ दत्त को भेज रहा है। हो गया, यहाँ पर अन्यंतावस्था है ये तो। और अन्यंतावस्था में कर्ता कौन है? देवदत्त। अब यहाँ पर एक णिच और लाया गया। देखो, एक तो होता है जाना, एक होता है भेजना, फिर तीसरा क्या होगा? भेजवाना। ये तो लाइन लग गई, अब प्रयोजकों की बाढ़ आ गई है ना, कि देवदत्त यजदत्त को भेज रहा है। अब एक और आया, उसने कहा था कि हे देवदत्त तू यज्ञ दत्त को भेज दे। तो देवदत्त को भी प्रेरणा देने वाला एक और आ गया, ठीक है ना। तो एक णिच और आएगा अब एक णिच और आएगा तो पहले वाला णिच सरक जाएगा वहां से, है ना। एक म्यान में दो तलवारें रह पाती हैं ये तो लोकोक्ति सुनी होगी ना, कि एक म्यान में एक ही तलवार तो आती है। तो एक क्रिया में एक ही णिच तो आएगा, तो एक चला जाएगा फिर णिति, ठीक है ना। तो वाक्य तो वही रहा गमयति, लेकिन अब इसका अर्थ क्या बनेगा? भिजवा रहा है। तम अपरः प्रयुङ्क्ते। अब जो वाक्य है गमयति देवदत्तेन यजदत्तम विष्णु मित्र, देखो सब आगे पूरे ब्रह्मचारी इकट्ठे होकर के तीनों ठीक है ना। तो विष्णु मित्र ये हो गया सर्वोपरि। विष्णु मित्र देवदत्त के द्वारा यजदत्त को भिजवा रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो गई, तब गमन क्रिया हो पाई। यजदत्त इतना जिद्दी निकला कि वो स्वयं गया ही नहीं। अच्छा, जिस वाक्य को हिंदी में हम विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भेज रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना, भिजवा रहा है। भिजवा रहा है, भेज रहा है कह लो। हिंदी में देखो, हिंदी को हम कैसे अर्थ वाक्य बोलते हैं उसको हम तुलनात्मक दृष्टि से वैसे नहीं देखेंगे उसका संस्कृत में कैसे क्या बना, लेकिन तात्पर्य हमें वही निकालना है कि विष्णु मित्र देवदत्त के द्वारा यजदत्त को भेज रहा है। तो बीच में एक प्रेरक और बनाना, सीधा विष्णु मित्र ने यजदत्त को नहीं भेजा था, विष्णु मित्र देवदत्त के द्वारा भिजवाया उसने, ठीक है ना। उसने कहा देवदत्त से, अब देवदत्त क्रिया करेगा आगे की तो सारी भिजवाने की।
इस तरह से है। तो कैसे बोलते हो हिंदी में? तो दो दो यहाँ पर प्रयोजक हैं। तो इस तरह से यहाँ जो ण्यंतावस्था का करता है ये, तो वो कर्म नहीं बनेगा। बस इतना मात्र कहना था। ह्रिक्रोर अन्यत्र। अब ये दो धातुएं ऐसी हैं यहाँ पर विकल्प करके है। अणि कर्ता शरणो इति वर्तते, इसकी तन्वृत्ति पीछे से लानी ही होगी, पूरा आ रहा है वहां से। तो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होगा यहाँ पर, यानी हरते है करोतेश्च अण्यंतयोर यह कर्ता सण्यंतयो अन्यतरस्याम कर्म संज्ञो भवति। तो हरति भारम माळवकः, हारयति भारम माळवकम माळवकेन इति वा। करोति कटम देवदत्तः, कारयति कटम देवदत्तम देवदत्तेन इति वा। एक पक्ष में कर्म बन जाएगा, एक पक्ष में तृतीया हो जाएगी अनभिहित होने से। वार्तिककार ने तीन धातुएं, वो दो धातुएं और बढ़ाई, लेकिन साथ में उपसर्ग लगाया गया वध के साथ में। तो अभिवादी दृशो हो आत्मनेपद उपसंख्यानम, अभि उपसर्ग पूर्वक वध धातु और दृश धातु, तो इनका भी जो अण्यंतावस्था का कर्म है वो करता है, वो ण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, ऐसा इनको कहना चाहिए। नहीं कि सूत्र में तो ऐसा नहीं कहा है। और साथ में आत्मनेपद, आत्मनेपद होने पर तो अभिवदति गुरुम देवदत्तः, ये तो अण्यंत अवस्था का दिखा दिया। और अभिवादयते गुरुम देवदत्तम या देवदत्तेन इति वा। ठीक है ना, यजदत्त देवदत्त के लिए गुरु को अभिवादन करने की प्रेरणा दे रहा है। पश्यन्ति भृत्या राजानम दर्शयते भृत्यान राजानम या भृत्यै रीति वा, दोनों प्रकार से प्रयोग हो जाएंगे। तो णितश्च से आत्मनेपद होता ही है जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है, तो उसी अवस्था में ये वार्तिक अपना कार्य करेगा, और जब क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा तो नहीं होगा। आत्मनेपद इति किम, तो दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः। दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः, क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ होगा? कोई और मैं अपरः में ले लो यज दत्त को, तो यज्ञ दत्त, यह दत्त दिखा रहा है किसको? दिखलवा रहा है, दिखला रहा है चैत्रम मैत्रम अपरः, यानी मैत्र से चैत्र को, अपरः चैत्रम मैत्रम। अब यहाँ जो दर्शयती है ना, ये क्योंकि आत्मनेपद नहीं है यहाँ पर, ये परस्मी पद का वाक्य है, जबकि दृश धातु को वार्तिककार ने कहा था कि उसका कर्ता कर्म बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर परस्मी पद का प्रयोग है। तो प्राप्त विकल्पत्वाद द्वितीया एव, तो यहाँ पर फिर द्वितीया ही रहेगी अब। ठीक है ना, ऐसे ही अभिवादयति गुरुम माणवकेन पिता, यह अप्राप्त विकल्पत्वाद तृतीया एव, यहाँ तृतीया हो जाएगी फिर, क्योंकि अभिवादयति गुरुम माणवकेन पिता, अभी उपसर्ग लगाई है यहाँ पर, और यहाँ परस्मी पद का प्रयोग हो रहा है, आत्मनेपद का प्रयोग नहीं है। तो यहां तक हमने अब तक जो कारक देखे, तो संख्या की दृष्टि से कितने कारक आ चुके हैं, एक बार फिर दोहराओ, कितने आ गए? 5 5 कारक आ गए, सब मिला करके 6 कारक कहलाते हैं। तो अब जो अंत में आ रहा है वो कर्ता कारक। ठीक है, तो स्वतंत्र कर्ता, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, और उसका फिर कहीं कहीं दुरुपयोग भी कर लेते हैं लोग, नहीं कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र होता है। बच्चा भी अपने माता पिता से कहने लगे कर्ता बिल्कुल
स्वतंत्र होता है, आपका कोई प्रतिबंध मेरे ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है ना। शिष्य अपने आचार्य से कहेंगे नहीं गुरुजी आप शांत बैठे रहो, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अध्ययन करें न करें, यज्ञ में आए न आए, नियमों का पालन करें न करें, क्योंकि पाणिनि जी कह गए हैं और हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं अब। स्वतंत्र कर्ता। तो देखो स्वतंत्र शब्द स्वयं का इसका अर्थ यदि करें तो स्व के बहुत सारे अर्थ होते हैं, समझ जाए धनाख्याम पीछे हमने देखा भी है। लेकिन यहाँ स्व से क्या अर्थ लेंगे हम, क्योंकि प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ चलता है। यहाँ स्व से तात्पर्य है आत्मा, अपना जो आत्मा है ना, उसी को स्व शब्द से कहा है। और तंत्र शब्द का अर्थ शास्त्र भी होता है। सर्वतंत्र सिद्धांत सुना है शब्द, सर्वतंत्र सिद्धांत, सभी शास्त्र जिसको स्वीकार करते हैं। तो यहां जो तंत्र का अर्थ होगा, यहां तंत्र का अर्थ होगा प्रधान, इनके अपना जो आत्मा है वही प्रधान है जिसका, ऐसा जो क्रिया का कारक है, अपना आत्मा ही जिसका प्रधान है, ऐसा जो क्रिया का कारक है उसे कहा जाएगा कर्ता, ठीक है। तो उसी को और खोल रहे हैं आगे। पहले तो कहा कि स्वतंत्र इति प्रधान भूतः उच्यते, जो प्रधान भूत है उसी को स्वतंत्र कहा। तो प्रधान से तात्पर्य यहाँ पर जो स्व है वही प्रधान है, यहाँ तंत्र का अर्थ कर लिया प्रधान। अब उसी को आगे कहा कि यह क्रिया सिद्धौ स्वातंत्र्येण विवक्षते, वक्ता के द्वारा क्रिया की सिद्धि में जिसको स्वतंत्र रूप से कहा जा रहा है, स्वातंत्र्येण विवक्षते। और ये जो है ना अगुण भूत कहा जाएगा, ये यहाँ जो इन्होंने विराम लगाया है ये उच्यते के आगे, तो इधर जो काशिका हम लोग पीडीएफ फाइल में देख रहे हैं रेवली वाली, इसमें कॉमा लगा हुआ है उच्यते के आगे। और अगुण भूतः यहाँ अगुणी भूतः पाठ भी मिलता है, क्योंकि जहाँ ची प्रत्यय करते हैं ना तो ई कार भी हो जाता है ना, तो गुणी भूतः, न गुणी भूतः, अगुणी भूतः। और वैसे हम गुण का और भूत का समास करें अलग से तो वो भी संपन्न हो सकता है, अगुण भूतः। तो दोनों पाठ मिलते हैं, लेकिन गुण का अर्थ वही रखना है जो हमने पीछे बोला था, गौण। तो अगुण का अर्थ क्या हो गया, प्रधान। तो इस तरह से हम कॉमा लगा करके और उसी को खोलते हुए अगुण भूतः इसी पहले वाले वाक्य में ले लें, तब भी अर्थ संगत हो जाएगा। क्योंकि प्रधान भूतः कहा गया ना, प्रधान भूतः उच्यते, तो प्रधान भूत को ही खोल दिया अगुण भूतः। तो प्रधान और अगुण ये बराबर हो गए, नहीं पर्यायवाची हो गए, प्रधान और अगुण एक ही बात तो हो गई। तो दो शब्दों से अर्थ खोलते हैं तो अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब जो आगे कहा है कि यह क्रिया सिद्धु स्वातंत्र्येण विवक्षते, क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्रता से कहा जाता है उस कारक की कर्तृ संज्ञा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, और दार्शनिक दृष्टि से भी हम इस पर विचार करते ही हैं, और वहां भी ये बात पूरी घटती है। हम यही तो सुनते आ रहे हैं शास्त्रों के ऋषियों के द्वारा कि परमात्मा ने जीवात्मा को कर्म करने में, तो कर्म क्या है, ये क्रिया ही तो होती है। कर्म कर्म क्रिया ही तो है, क्रि धातु से बनता है नहीं कर्म, और यहाँ क्रिया की बात हो रही है। तो परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया है, ठीक है ना, फिर तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा स्वतंत्रता, है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है कि परमात्मा ने ही बना के भेजा है। तो वहां भी वही तात्पर्य है कि कर्म करने में हम स्वतंत्र माने जाते हैं, तो वहां पर विवेक अविवेक हमारा ही तो काम करेगा अपना। तो स्वतंत्रता से जो विवक्षा की जाती है जब किसी की क्रिया की सिद्धि में, तो उसका नाम होता है कारक, ये कर्ता। अब घटा लो सभी वाक्यों में कि देवतः पचति,
अब पचन क्रिया में देवदत्त स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता भी कैसे देखते हैं, करना, न करना, उल्टा करना, ये सारी बातें घट जाएंगी, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। अब यदि अन्य कारकों के साथ में मिलाकर के देखें इसको, कि अन्य जो कारक होते हैं, क्योंकि इसको तो कहा गया प्रधान, तो स्पष्ट है कि अन्य कारक क्या बनेंगे, अब अप्रधान, अन्य कारक बनेंगे अप्रधान, अर्थात जिसका गौण भाव नहीं है वो तो हो गया कर्ता, और जो अन्य कारक हैं कारकांतर सारे, तो वहां देखेंगे तो वहां पर उनकी विवक्षा में वो परतंत्रता दिखाई देगी। जैसे पचन क्रिया ही करनी है, तो पचन क्रिया में रसोई में गए, वहां पर काष्ठ भी रखे हुए हैं, चूल्हा भी बना हुआ है, पात्र भी सब तैयार हैं, जल भी है, अन्न भी है, अग्नि जलाने के लिए दीपशाला का भी रखी हुई है, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर देवदत्त नहीं पहुंचा। बन जाएगा भोजन, पचन क्रिया हो जाएगी, नहीं हो सकती। फिर कोई कहेगा फिर तो ये वाक्य गलत हो गया कि अग्नि ही भोजनम पचती। देखो अग्नि हो गई स्वतंत्र, हो गई कि नहीं, अग्नि भोजन पका रही है, देवदत्त चला गया आग जला करके, वो तो चला गया किसी और काम से, तो वहां अंदर क्या हो रहा है रसोई में, कौन कर रहा है पचन क्रिया, देवदत्त कर रहा है, वो तो और कहीं चला गया, वो पढ़ने बैठ गया कि चलो आधा घंटे बाद देखूंगा, तब तक चावल पक जाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो अब कौन कर रहा है पचन, लेकिन प्रवर्तन तो उसी ने किया था ना, प्रवृत्ति तो उसी ने की थी। आगे जो वाक्य बोला जा रहा है तो वहां तो वही है ना कि विवक्षा के अधीन जो बात आती है, तो वहां पर वक्ता उस अग्नि को ही प्रमुख रूप से बोल रहा है अब, क्योंकि कर्ता संज्ञा तो होगी तभी जब अग्नि ही ओदनम पचती कहा जाएगा, या अग्नि ही काष्ठम दहती जब कहा जाएगा, काष्ठ को जला रही है, तो कर्ता तो मान रहे हैं ना अग्नि को, हम तो अग्नि को कर्ता मान रहे हैं, तो यहाँ कहा यही जाएगा कि वक्ता अग्नि को प्रधान कारक मान रहा है, और वाक्य वैसा बोल रहा है। लेकिन ये सब औपचारिक प्रयोग कहलाते हैं फिर, और भाषा में औपचारिक प्रयोग होते ही हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से जब देखेंगे तो काष्ठ कभी भी, अग्नि कभी भी काष्ठ को स्वतंत्र रूप से नहीं जला सकती, बिना चेतन की प्रवृत्ति के, चेतन अवश्य चाहिए वहां कोई ना कोई। तो इस तरह से वहां घटेगा ये पूरा सूत्र, पूरा पूरा अर्थ तो वहीं घटेगा, और अन्य वाक्यों में तो फिर औपचारिक कथन मात्र होगा, वो औपचारिक स्वतंत्रता कहलाएगी कि देवदत्त ने वहां ऐसी व्यवस्था कर दी प्रारंभ में अग्नि जला करके, अब वो काष्ठ स्वयं ही जलते रहेंगे अब, ठीक है ना, अग्नि वहां पर काष्ठ को जलाती रहेगी। तो इस तरह से जो प्रधान माना जाता है इसको स्वतंत्र रूप से होने के कारण से, वो यही तात्पर्य है कि करना, न करना, उल्टा करना, सीधा करना, कैसे भी करना, और अन्य जितने भी कारक हैं वो सारे के सारे बिना कर्ता के सब यूं ही पड़े रहेंगे। आचार्य जैसे अभी अग्नि ही पचती ऐसा लिया, तो आजकल जो कहते हैं कि सृष्टि चल रही है ऐसे, तो वैसे हाँ, ही तो वहां भी व्यवस्थापक परमात्मा प्रारंभ में था ही, अब उसने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब सारी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, हमने स्विच ऑन कर दिया, अब मोटर अपने आप चल रहा है, लेकिन स्विच ऑन तो करना पड़ा हमें प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद तो हम नहीं हिला रहे हैं उसके लिए मोटर को, तो अपने आप चल रहा है, तो अपने आप शब्द बोला जाता है। अब वायुयान चल रहा है, पायलट बैठा हुआ है कुर्सी पे, कुछ नहीं कर रहा है वो, उसने प्रारंभ में ही सब कंप्यूटर में फीड कर दिया था, अब वायुयान उड़ रहा है अपने गंतव्य पे जाकर के, और नीचे को भी आने लगेगा, वहां भी कुछ नहीं करना है उसको, क्योंकि पायलट का काम तो केवल ये देखना होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बस वो सारे काम सब ऑटोमेटिकली होते हैं। लेकिन व्यवस्थापक तो है ना कोई व्यवस्था किसी ने की है वहां,
तब जाकर के ये स्थिति बनी है। तो एक तो ये होगी स्वतंत्रता। दूसरा ये भी है कि देखो अन्य जितने भी कारक हैं तो वो कारक केवल हम एक कारक बोले और क्रिया बोल दें, ये संभव नहीं है। जैसे हमने कहा अग्नि ही दहती, क्या बिना काष्ठ के ये वाक्य पूरा माना जाएगा? प्रश्न उठ जाएगा ना, अग्नि ही दहती किम दहती, ये प्रश्न उठेगा नहीं। लेकिन हमने कहा कि देवदत्तः शेते या देवदत्तः आस्ते, यहाँ कोई भी अन्य कारक नहीं है और कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। अब यहाँ नहीं कहेंगे कौन सोता है और कौन सुलाता है, कुछ नहीं, देवदत्तः आस्ते शेते। लेकिन वहां प्रश्न उठ जाए अग्नि दहती किम दहती, क्या जला रही है वो? कि काष्ठ को जला रही है। तो जहां बिना किसी कारक के भी, यानी अन्य कारक कर्ता के अतिरिक्त, जहां बिना किसी अन्य कारक के भी क्रिया हो जाए, अगर देखना है स्वतंत्रता तो वहां देख लो। अब साधनों के साथ भी घटा के देख लेते हैं। साधन सारे आ गए, अन्य कारक भी आ चुके हैं हमारे पास में, लेकिन उन अन्य कारकों के होते हुए भी अगर कर्ता क्रिया का प्रवर्तन नहीं करेगा तो क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये स्वतंत्रता होती है कर्ता की। यानी कर्ता के अभाव में अन्य सारे कारक सब निष्क्रिय हैं, वो सब ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता वह। तो कर्तृप्रदेशाः कर्तृकरणयोः तृतीया इत्येवम् आदयः। अब यहाँ जो उन्होंने दो प्रकार के वाक्य दिए थे उदाहरण में देखो, वो रह गया था एक, जैसे देवता पचती और स्थाली पचती। अब हम दोनों को एक जैसा माने उदाहरण को, थोड़ा अंतर दिख रहा है ना, कि देवदत्त स्वतंत्र है ये तो समझ में आ रही है, स्थाली स्वतंत्र कैसे है? स्थाली पचती, तो ये औपचारिक प्रयोग बन जाते हैं फिर, क्योंकि स्थाली स्वयं नहीं पकाएगी, प्रारंभ तो किसी चेतन ने वहां पर आकर के किया है, अब उसके बाद वो क्रिया संपन्न हो रही है। तो दोनों प्रकार के वाक्यों में देखा जाएगा, एक औपचारिक प्रयोग और एक मुख्य प्रयोग। अब एक अन्य सूत्र दिया इसी से संबद्ध कि तत्प्रयोजको हेतुश्च। अब पीछे की संज्ञा का निषेध नहीं है, लेकिन एक संज्ञा उसकी और बढ़ाई गई। तो तद शब्द सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो तद इति अनंतरः कर्ता परामर्शते। अनंतर माने जो अभी निकट का ही था, तो उसी का परामर्श यहाँ लेना है। तो तस्य प्रयोजकः, ये इसका समास बन जाएगा, तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः। अब प्रश्न ये उठेगा आपने समास कर कैसे लिया ये, क्योंकि प्रयोजक में णुगुल आया है, कर्ता आया है नहीं, तो कर्ता में जब णुगुल आता है तो उस अवस्था में कर्तरी च सूत्र आता है ना, कर्तरी च, तो वहां कर्ता में आए हुए अक प्रत्यांत के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता, वो निषेध करता है ना उसी में न निर्धारणे के प्रकरण में। तो वहां उसने किया निषेध, तो आपने समास कर कैसे लिया? तद शब्द का प्रयोजक के साथ में, क्योंकि तस्य में षष्ठी है, तो षष्ठ्यंत का समास कर्ता में आए हुए अक प्रत्यांत के साथ तो होता नहीं, तो कहा निपातनात् समास। ये निपातन से ही माना जाएगा, पाणिनि कर रहे हैं इसलिए। तो स्वतंत्रस्य प्रयोजको यो अर्थः तत्कारकम हेतु संज्ञम भवति। अब पीछे जो स्वतंत्र जिसको कहा था, कर्ता नाम दिया गया था, उसी का प्रयोजक जो अर्थ है, ऐसे कारक का नाम हेतु होता है। चकारात् कर्तृ संज्ञम से, कर्ता संज्ञा भी रखेंगे उसकी, हेतु संज्ञा भी रखेंगे, और दोनों के पृथक पृथक प्रयोजन भी हमें दिखाई देंगे उदाहरण में। जैसे उदाहरण है इसमें स्वयं दिया है कि च जो लगाया गया है इसीलिए लगाया गया है, संज्ञा समावेशार्थ चकारः, क्योंकि अधिकार चल रहा है आकडारा देगा संज्ञा का, ठीक है ना। तो आकडारा देगा संज्ञा है तो फिर एक ही संज्ञा तो हो पाएगी, दूसरी कैसे होगी? तो च लगा करके उसका समावेश किया है। ये आगे भी ये शैली दिखाई देगी गतिश्च आदि सूत्रों में, है ना।
और जहां च नहीं लगाते हैं वह समावेश नहीं होता। जैसे निपाता के अधिकार में आएगा ना आगे, अभी देखो प्रकरण चलेगा निपात का, तो निपाता के अधिकार में गतिष्ठ सूत्र आया तो च लगा दिया, और कर्म प्रवचनीय यहां आया तो च नहीं लगाया। ठीक है ना, तो च लगा करके ही हमें डबल संज्ञा कर पाएंगे, वैसे नहीं कर सकते अब, क्योंकि एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है। तो इसलिए यहां पर भी अगर च लगाते तो हेतु संज्ञा होती, उसकी कर्ता नहीं होती फिर, और दिखाना है दोनों का प्रयोजन। तो उदाहरण दिया कि कुर्बाणम प्रयुंक्ते, अब जो कर रहा है उस करते हुए को ही दूसरा प्रेरित कर रहा है, प्रयोजित कर रहा है। अब वाक्य बन गया कारयति, कारयति, हारयति। अब जो दोनों संज्ञाएं यहां पर की गई हैं तो उनका लाभ क्या हुआ, वो आगे बताते हैं कि हेतुत्वात् णिचो निमित्तम, हेतु संज्ञा जो की गई है इस सूत्र से वो तो बन गया णिच का निमित्त, बन गया कि नहीं, हेतुमतीचा। और कर्ता होने से क्या हुआ कि कर्तृत्वाच कर्तृ प्रत्यय न उच्यते, कर्ता संज्ञा होने से कार्यति हारति में जो लट लकार आया तो लट लकार क्या हेतु में आता है, लकार कर्ता कर्म भाव तीन में आते हैं, कहाँ इसमें हेतु, तो कर्ता संज्ञा होने से लकार भी आ गया उसमें। ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए। हेतु प्रदेशा है हेतुमती च इत्येवम् आदयः। तो कारके का अधिकार यहाँ समाप्त मान लें अब, या और आगे बढ़ाना है, क्या मन कर रहा है अब? समाप्त। हमारा मन नहीं चलेगा ना। तो कारके का अधिकार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब निपातों का अधिकार चल रहा है। प्राग रीश्वरान निपाता, ये भी लंबा अधिकार है। और शैली क्या है, सूत्र कैसा है, रीश्वर। तो ये रीश्वर क्या होता है भाई, अनर्थक शब्द क्यों बोलते हो? पाणिनि हमें शुद्ध शब्द सिखा रहे हैं और स्वयं ही अशुद्ध शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ईश्वर तो सुना है, ये रीश्वर क्या होता है? क्यों देव, रीश्वर क्या होता है? ये ईश्वर तो हम सुनते आ रहे हैं। तो बड़ी विचित्र रचना दी है सूत्र की, और प्रश्न उठाए जाएंगे इस पर, क्योंकि ऐसा जब एक बड़ा विद्वान है ना, जिसको हम एक ऋषि कोटि में ले रहे हैं, और वो ऐसा बोले तो प्रश्न तो उठेंगे ना कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो कहा अधीर ईश्वरे इति वक्षति, सूत्र आगे आएगा ये, और अधीर ईश्वरे में अधि ईश्वरे। तो छात्र ये तो कहेंगे गुरु जी आप ये भी नहीं समझ पाए कि अधीर ईश्वरे में जो रेफ है ये तो अधि के विसर्ग का है, ये विसर्ग जिसको हम करते हैं रेफ के स्थान पर विसर्ग करते हैं, ये तो उसका रेफ है, और आप ये भी नहीं समझ पाए। आप समझ रहे हैं ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं ईश्वर है, आपने रेफ कैसे जोड़ दिया उसमें? तो ये प्रश्न आगे आएगा अभी। अभी तो यहाँ बता दिया कि अधीर ईश्वरे जो सूत्र कहा जाएगा ये उसका ईश्वर शब्द है ये, तो ऐसी थोड़ी बात मान ली जाएगी, आपने कहा क्यों ऐसे? तो बाद में बताएंगे, वो अभी अर्थ कर रहे हैं सूत्र का कि प्राग एतस्मात् अवधेः यान इत ऊर्ध्व मनोक्रमिष्यामः, जो भी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं आगे तक कहा जाएगा निपात संज्ञास्ते वेदितव्यः, उन सबकी निपात संज्ञा करनी है। जैसे सूत्र आगे आना है अभी, वक्षति चादयो सत्वे, तो च वा ह अह आदि जो भी शब्द आएंगे उन सब का नाम हो जाएगा निपात। और निपात का प्रयोजन, निपातों का नाम फिर अव्यय भी होता है, पहली बात। दूसरा, निपात होने से निपाता आद्युदात्ता है, लेकिन अगले सूत्र में चादि सत्य में तो अनुदात ही पड़े हुए हैं बहुत से, वो पढ़ना पड़ा है उनको, इसलिए, नहीं तो निपात से सारे आदि उदात्त ही होते हैं, जिनको नहीं कहा जाएगा वो उदात्त ही रहेंगे। तीसरा यह है कि निपात संज्ञा करके हम जब अव्यय संज्ञा कर लेते हैं तो अव्यय संज्ञा करने से अव्ययादाप सुपह, ये सब बात ध्यान रखनी होती है ना, परिणाम क्या निकला आगे चल करके। तो उसका है प्रग्रह्य संज्ञा,
हाँ, प्रकृति संज्ञा भी हो नहीं, वहां तो चलो ये है कि जो एक अच वाले हैं, निपात एका जनान इत्यादि, तो वहां उनकी प्रकृति संज्ञा भी हो जाती है, वो भी निपात का ही परिणाम है, वो भी ठीक है। अब यहाँ फिर सूत्र की रचना पर विचार करते हैं कि प्राग जो शब्द कहा आपने, आप केवल इतना ही बोल दो ना कि रीश्वरान निपाता, तो पंचमी से अवधि अर्थ ही तो ले लेंगे हम। पंचमी से अर्थ और क्या निकल सकता है यहाँ अवधि के अतिरिक्त, यानी कि ईश्वर से। अब से के आगे क्या बोलेंगे फिर, अध्यार करके पहले पहले यही तो बोलेंगे, क्योंकि ईश्वर आना है आगे, तो आगे वाले शब्द को बोलेंगे तो उससे पहले तक। तो प्राग वचनम, फिर भी आपने प्राग वचन कहा है, तो उसका तात्पर्य था संज्ञा समावेशार्थम, संज्ञा का समावेश करने के लिए। संज्ञा का समावेश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आगे और भी संज्ञाएं आनी हैं, गति संज्ञा भी आएगी, उपसर्ग संज्ञा भी आएगी, कर्म प्रवचनीय भी आएगी, और एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है। तो उस अवस्था में अगर प्राग नहीं कहा जाएगा तो जहां गति संज्ञा करेंगे उसकी निपात संज्ञा, जो भी संज्ञा आती जाएगी नहीं नहीं एक ही होती जाएंगी बस। तो गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी सह निपात संज्ञा समाविशति, ये सब में समाविष्ट होती जाएगी, दूसरी करो या न करो, ये सर्वत्र जाएगी, ये अनिवार्य हो जाएगी। ये प्राग का तात्पर्य हो गया। अब रेफ की बात आई कि रेफ का जो हमने उच्चारण किया है ईश्वर के साथ में, वो इसलिए किया है कि सूत्र आगे आएगा एक और, थोड़ा आएगा तो दूर, तीसरे अध्याय के ये चौथे पाद में है ना, ईश्वरे तो सुन। हाँ, तो उसमें जैसे सूत्रों को यदि हम संधि करके पढ़े हैं, सूत्रों को संधि करके पढ़े हैं तो कैसे बनता है, जैसे इसके पीछे का सूत्र है शकीणमुल कमुलौ, ईश्वरे तो सुन कसुनौ, और संधि करके पढ़े इसको तो शकीणमुल कमुला वीश्वरे तो सुन कसुनौ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे कार्य का आ रही है ना, वो उसका अर्थ नहीं बनेगा फिर बिना इसको समझे। ये तो इन्होंने एक साधारण सा उत्तर दे दिया है अभी, रेफ का उच्चारण इसलिए किया है कि ईश्वर यदि बोलेंगे तो फिर ईश्वर जहां दिखाई दे रहा है वहीं तो पकड़ेंगे हम। अधीरीश्वरे में ईश्वर स्पष्ट नहीं आ रहा है, संधि करके पढ़ा गया है, तो संधि करके पढ़ा गया है, तो जहां ईश्वर स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें, वहां जाके हम अर्थ न करने लगे कि वहां तक ये संज्ञा होगी, निपात संज्ञा का अधिकार वहां तक न जाए। इत्ययम अवधिर मां विज्ञाई, न जाना जाए इसलिए। लेकिन अभी इतने से बात पूरी हुई नहीं है, इसलिए अब कारिका के द्वारा कुछ बातें और बताई जा रही है। तो देखो कारिका को कि रीश्वराद वीश्वरान माभूत। अब देखो वीश्वर कैसे बनाइए, संधि करके तो बनेगा, शकीणमुल कमुला वीश्वरे तो सुन कसुनौ। तो यहाँ कारिका में ये बताया जा रहा है कि यदि यहाँ रेफ नहीं पढ़ते और केवल ईश्वर शब्द कह देते तो उस अवस्था में वीश्वर का ग्रहण न हो जाए, वीश्वरान माभूत, वहां न पहुंच जाए हम, ठीक है ना। यानी कि रेफ अधिक करके ईश्वर शब्द क्यों पढ़ा गया, इसलिए कि वीश्वर का ग्रहण न होने लगे। तो कहा कि नहीं, ये नहीं है प्रयोजन। कारिका में अर्थ में मैंने पीछे बताया था, कारिका के अर्थ कैसे करते हैं कि बीच बीच में शंका को भरा जाएगा अपनी ओर से अध्याय करते हुए, और काशिका के छोटे छोटे जो वाक्य बनते हैं वो उत्तर के रूप में आते हैं, कहीं प्रश्न के रूप में भी आते हैं। तो ये प्रश्न पहले हमने उभार लिया कि आपने रेफ क्यों बोला, उत्तर दे दिया रीश्वराद वीश्वरान माभूत, वहां तक न पहुंच जाए कहीं, इसलिए रेफ जोड़ दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहां भी है। यदि हम संधि विच्छेद करके देखें तो ईश्वर तो यहाँ भी है और ईश्वर आगे भी है। अब कोई ये कह सकता है यहाँ पर, वैसे इस कार्यक्रम में आएगी, चलो आगे वहीं देखेंगे, अभी वो चर्चा यहाँ भी आएगी। चर्चा ये होगी ना कि आप जब आपको ईश्वर शब्द ढूंढना ही है
तो सबसे निकट का पकड़ेंगे या दूर का पकड़ेंगे? कई बार दिया है मैंने उदाहरण, हम बाजार से कोई सामान लेने जाते हैं और एक जैसी ही क्वालिटी का और एक ही वस्तु लेनी है हमें, एक ही जैसा मूल्य है, तो निकट की दुकान पकड़ेंगे कि दूर की? निकट की। निकट की ही पकड़ेंगे। भाई मूल्य में अंतर है, वस्तु की गुणों में अंतर है, तब तो एक अलग कारण बन जाएगा। अन्य सारी बातों को समान रखो तो निकट की ही दुकान पकड़ेंगे। तो ईश्वर को पकड़ना है आपको, तो फिर जो निकट का ईश्वर है वो लेना है या दूर का ईश्वर लेना है? ये प्रश्न आगे उठेगा, अभी आगे देखेंगे भी। तो ये तो पहले उत्तर दिया इन्होंने कि वहां तक न पहुंच जाएं इसलिए, ठीक है ना। अब उसका समाधान करते हैं। अर्थात तो जो उत्तर देने वाला है वो ये कहेगा वहां तक कैसे पहुंच जाओगे आप, क्योंकि सूत्र जो है अब पीछे हमने पढ़ा है कृण में जनता, और कृण में जनता जो अव्यय संज्ञा कर रहा था, और निपात संज्ञा का भी उद्देश्य अव्यय संज्ञा करना है, ये मान के उत्तर दे रहे हैं। निपात संज्ञा हम क्यों कर रहे हैं? अव्यय संज्ञा करने के लिए। और पीछे सूत्र आया है कृण में जनता, वो कह रहा है कि मकारांत और इजंत जो कृत प्रत्यय हैं, ऐसे शब्दों की, कृत प्रत्यांतों की अव्यय संज्ञा होती है। और अगर वीश्वर तक ले लें हम निपात संज्ञा का अधिकार, तो वो तो अव्यय स्वयं ही बन जाएंगे फिर निपात होने से। उत्तर आया समझ में कि कृण में जनता। अब इतना अर्थ करने के लिए, बस सब इतना ही तो है, ये इतना अर्थ करने के लिए पहले प्रश्न भरा गया ना कि ईश्वर तक, वीश्वर तक आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि कृण में जनता सूत्र तैयार बैठा हुआ है, वो ये बता रहा है कि आगे निपात संज्ञा का अधिकार नहीं जा रहा है। अब दूसरा ईश्वर, पहला वाला वही तो बचा, अधीर ईश्वर है। बिना रेफ बोले भी आप वहीं ही पहुंचोगे। तो कहा नहीं, परोपी सह। परोपी सह का तात्पर्य है कि मकारांत और एजंत जो शब्द हैं, मकारांत एजंत जो कृत प्रत्यांत शब्द हैं, तो उनकी अव्यय संज्ञा जो की जा रही है कृण जनता से, लेकिन जो पर वाले हैं उनकी तो नहीं कर पाएगा ये। कृण में जनता जो करेगा वो कृत मकारांत एजंत की ही तो करेगा, और परोपी सह, उससे परे भी तो प्रत्यय और रह गए हैं, ठीक है ना। वहां के लिए ये चरितार्थ हो जाएगा। तदर्थम एतत् स्यात्। अब तदर्थम एतत् स्यात्, अब इसका ये कहा गया, तो फिर आगे कहा कि यद तरी, ये जो उसके बाद में अव्ययी भाव की भी अव्यय संज्ञा की जा रही है, सूत्र आगे आएगा ना। अव्ययी भाव की भी अव्यय संज्ञा की गई है, नहीं पीछे जो आ चुका है वहां पर, अव्ययी भावश्च, अविभाव की भी, अविभाव समास को भी तो अव्यय कहा गया है। तो उससे आचार्य ये बता रहे हैं कि यहाँ जो निकट का ईश्वर शब्द है उसी का यहाँ पर ग्रहण होगा। देखो फिर दोबारा समझो पीछे से कि यदि हम इसको वीश्वर तक मान लेते हैं, तो वीश्वर तक मानने से क्या होगा कि आचार्य की प्रवृत्ति ये बता रही है कि यहाँ जो निकट का ईश्वर है वही लेना है, क्योंकि कृण में जनता सूत्र ये बता रहा है कि मकारांत और एजंत की अव्यय संज्ञा होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम पूर्व वाला ही ईश्वर शब्द लेंगे, आगे नहीं लेंगे। तो उसका उत्तर ये दिया था कि उसके आगे भी तो ऐसे मकारांत एजंत शब्द आ रहे हैं। किसके आगे? किसके आगे? वीश्वर के आगे। वीश्वर के आगे भी जो शब्द आ रहे हैं उनकी भी तो करनी है। तो कृण में जनता सूत्र वहां जाकर के चरितार्थ हो जाएगा। उसके पूर्व जो आ रहे हैं वहां तो आप निपात संज्ञा का अधिकार करके ही कर लेंगे, लेकिन उसके आगे आने वाले उनको तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कृण में जनता चरितार्थ हो जाएगा। यहां तक तो ये बात हो गई थी। फिर आगे कहा कि समासेषु अव्ययी भावो, यानी कि अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा की गई है। तो उससे भी आचार्य ये ज्ञापन कर रहे हैं, उससे ये ज्ञापक निकल रहा है कि निकट का जो ईश्वर शब्द है वही यहाँ पर गृहीत होगा। तो उसका उत्तर दिया कि समासेषु अव्ययी भाव। समास की यदि बात कर रहे हैं आप, तो वहां पर वो नियमार्थ बन जाएगा, क्योंकि यदि निपात संज्ञा का अधिकार पूरा जाएगा तो पूरे समास के प्रकरण में पहुंचेगा।
और पूरे समास के प्रकरण में पहुंचेगा तो सारे ही समास उनकी निपात संज्ञा होने लगेगी, और सारे ही समासों की निपात संज्ञा होगी तो सारे अव्यय बन जाएंगे, ठीक है ना। और फिर भी सूत्र है अव्ययी भावश्च, तो ये व्यर्थ हो गया। तो व्यर्थ होकर के क्या नियम निकलेगा कि यदि समासों में किसी को अव्यय बनाना है तो वह अव्यय केवल अव्ययीभाव समास ही होगा। अन्य जो भी समास बच गए और उनकी निपात संज्ञा नहीं होगी, अर्थात उनकी निपात संज्ञा करके अव्यय संज्ञा नहीं होगी। समझ में आया? ये बन जाएगा नियमार्थ। अव्ययीभावश्च सूत्र नियम करेगा, क्योंकि सारे ही समासों की निपात संज्ञा प्राप्त हो रही है। और फिर भी सूत्र कह रहा है कि अविभाव समास अव्यय संज्ञक होता है। क्या आवश्यकता थी भाई? निपात संज्ञा है अविभाव समास की, और निपात होने से सुरादि निपातम अव्यय। तो व्यर्थ होकर के ये बताएगा कि जितने भी समास हैं ये सारे समास निपात नहीं होते, ठीक है ना। केवल अव्ययी भाव समास ही अव्यय बनेगा। निपात शब्द नहीं कहा वहां पर, निपात का उद्देश्य अव्यय बनाना, सीधा अव्यय बना दिया उसको। तो ये हो जाएगा नियमार्थ समासेषु अव्ययी भावो। अब यहां तक जो है उत्तर देते देते समाधान नहीं निकला ना, यानी कि रेफ व्यर्थ जा रहा है। ये ईश्वर में रेफ व्यर्थ जा रहा है। आप निकट का ईश्वर लेकर के भी काम चला सकते हैं। अब यहां पर यह बात आई कि जो मैं पीछे कह रहा था कि पाणिनि ने कहा अधि ही ये प्राग ईश्वरान निपाता है, इतना कहा। तो ईश्वर शब्द जो सबसे निकट आएगा उसी को तो लेंगे। एक लौकिक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कोई हमारे यहाँ अतिथि आया और जब उसकी विदाई होती है, हमारे घर से वो वापस जाते हैं, तो गृहपति जो घर का स्वामी है वो सीधा दरवाजे से बाहर करके छोड़ देता है उनको, या कुछ दूर तक साथ जाता है? साथ जाता है। तो साथ जाने की भी एक परंपरा होती थी। पहले मैंने बताया था ना एक बार कि सभी ग्रामों में तालाब अवश्य बनते थे, ग्राम के साथ में तालाब हुआ करते थे, जलाशय। तो शास्त्रों में एक जो व्यावहारिक नियम बताए गए हैं सामाजिक व्यवहार के, वहां यह है कि पांथ माने अतिथि, कि पांथ जो होता है जब वो वापस जा रहा होता है तो उसको निकट के जलाशय तक पहुंचाना चाहिए, वहां से गृहपति को वापस आना है। अब जलाशय बहुत सारे हैं, एक जलाशय आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, भाई आगे आते ही रहेंगे जब तक यात्रा चलेगी, जहां तक भी जाना है वहां तक। तो कौन से जलाशय तक जाएंगे? पहले वाले तक जाएंगे। तो हम ईश्वर को ढूंढने चले, तो कहाँ ढूंढे, अपने अंदर या बाहर? चलो वहां नहीं जाते अभी। तो हमें यहाँ पर ईश्वर शब्द ढूंढना है, ईश्वर को नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। तो ईश्वर शब्द जो निकट का है उसी को तो लेंगे। जैसे निकट का जलाशय ले लिया, अतिथि को विदा करने के लिए निकट का जलाशय ले लिया, तो यहाँ पर भी हम निकट के ईश्वर को लेंगे, हम क्यों जाएंगे आगे। तो लौकिक व्यवहार को सामने रखते हुए ये बात उठाई जा रही है कि आपने रेफ व्यर्थ कहा है, ईश्वर को लेंगे हम तो निकट का ही लेंगे, जैसे कि अतिथि को निकट के जलाशय तक पहुंचा करके वापस आ जाते हैं। तो उसका आगे जो वाक्य है ना, ये इतनी बात जो कही है वो कारिका में नहीं है। कारिका में तो उसका उल्लंघन बताया जा रहा है कि नहीं, लौकिकम चाति वर्तते। ये जो आपने लौकिक दृष्टांत दिया है इसका भी अतिवर्तन मिलता है। अतिवर्तन मिलता है का तात्पर्य, अब मान लो वो जलाशय एकदम ही निकट है, हमारे दरवाजे के ही सामने है, एक गांव के पास में है, तो दरवाजे के हमारा घर है गांव के बिल्कुल किनारे पर, और वहीं जलाशय भी है। तो लगा जो है गृहपति को कि ये तो बनी नहीं बात, ये दरवाजे के पास में जलाशय और यहीं तक हम छोड़ेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, चलो और अगले जलाशय तक जाते हैं। तो जैसे वहां पर अतिक्रमण हो जाता है, ऐसे यहाँ पर भी जब ईश्वर को ढूंढने चले तो अधीश्वर तो बहुत निकट मिल गया, ये है ना। तो कुछ गले बात उतरी नहीं, करे यहीं पर रुक गए,
थोड़ा और आगे बढ़ के देखो, क्या पता और मिल जाए आगे ईश्वर। तो और देखा तो और मिला, तो वहां तक फिर छलांग लगाई कि यहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखो ये सारी चर्चाएं कैसे आया करती हैं। उद्देश्य क्या है कारिकाकार का? उद्देश्य है रेप का खंडन करना, ठीक है ना। अब खंडन करने के लिए सारे हथियार अपना लिए उसने। अब हो गया खंडन तो, या कुछ रह गया? अब कारिका के द्वारा खंडन हो चुका। और पीछे पंक्ति क्या आई थी? क्रेफोच्चारणम ईश्वरे तोसुन कसनऊ इत्ययम अवधिर मां विज्ञाई। वहां क्या दिखा रहे हैं? प्रयोजन। तो प्रयोजन में तो सार्थकता आती है ना। और कारिका पढ़ के क्या लगा रहे, ये बेकार था, ये रेफ तो यहाँ पढ़ना ही नहीं था। रेफ तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, या नहीं? नहीं समझे अभी? कारिका का भी वही प्रयोजन है। कारिका ने कहा कि लौकिक अतिक्रमण भी तो हो जाता है, तो आप भी तो यहाँ ईश्वर का अतिक्रमण करके पहले वाले सूत्र को आप वहां तक जा सकते थे। तो पाणिनि ने देखा कि ये लोग मानेंगे नहीं, ये लौकिक उदाहरण को लेकर के और अतिक्रमण अवश्य करेंगे, इसलिए उन्होंने पूर्ण सुरक्षा करते हुए, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो गई ना, 2FA लगा दिया उन्होंने। तो रेप साथ में और जोड़ दिया, ठीक है ना। अब करो, अतिक्रमण कैसे करोगे? क्योंकि वहां है वीश्वर, और पाणिनि क्या कह रहे हैं? रीश्वर। अब देखो वीश्वर शब्द भी कारिका में क्यों कहा है, कैसे दिखाएं फिर? अगर ईश्वर ही बोलते हैं तो ईश्वर तो यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन वीश्वर कहेंगे तो वीश्वर यहाँ नहीं है, वहां वीश्वर है। तो जैसे यहाँ पर अधि का एक भाग, एक अंग, रेप किसका अंग है? अधि का ही तो है। अधि का एक अंग लेकर के ईश्वर में जोड़ा गया। वहां पर आव आदेश किया गया, वो भी पूर्व का ही भाग था औ, उसका आव आदेश का वकार लेकर के वो आगे जोड़ा गया, इसलिए वीश्वर शब्द बोला गया यहाँ पर। ये तो कहेंगे वीश्वर क्यों बोल रहे हैं, ये गलत सलत, यहाँ भी ईश्वर वहां भी ईश्वर, अरे शब्द तो ईश्वर है। तो इसलिए पाणिनि ने यहाँ पर रेफ लगा दिया है। तो कारिका का भी वही तात्पर्य है, ठीक है ना। कारिका ही वही बता रही है कि लौकिक व्यवहार का भी अतिक्रमण हो जाता है वहां पर, लोक में भी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता था, तो न हो जाए इसलिए रेफ लगा करके उसको सुरक्षित कर दिया गया है। कारिका याद कर लिया करो, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है ये, संख्या बहुत कम है, कहीं कहीं आती है। तो रीश्वराद ईश्वराणमाभूत कृमजंतः परोपि सह समाशेष अव्ययी भावो लौकिकम जाति बसते। काशिकाकार ने कोई व्याख्या नहीं की है कारिका की, क्योंकि स्पष्ट है और कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती उसको पढ़ने में। तो इस तरह से ये निपात संज्ञा का अधिकार यहाँ से चल पड़ा है। और आगे अब निपात संज्ञा किन किन शब्दों की होनी है ये आगे से देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।